भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के बीच में हड़कंप मचा है। हजारों घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। घुसपैठियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर लंबी लंबी कतारें लगी। हर रोज सैकड़ों घुसपैठिए इधर से उधर जा रहे हैं। बॉर्डर पार करने के लिए उन्हें सिर्फ बीएसएफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अवैध घुसपैठियों को किस बात का डर सता रहा है, वो बांग्लादेश आखिर क्यों भाग रहे हैं, सब कुछ समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। बंगाल बॉर्डर पर भीड़ क्यों नजर आ रही है? बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी क्यों भाग रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ क्यों मची है? बांग्लादेशियों को किस बात का डर सता रहा है? बंगाल में एसआईआर का असर अब दिखने लगा है। एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में मची हड़कंप। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के हकीमपुर चेक पोस्ट की हैं। यहां सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और बच्चे इकट्ठा हैं। सारे के सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहां पहुंचे हैं। ये सारे लोग भारत से बांग्लादेश की ओर जाने की कोशिश में हैं। वजह साफ है, बंगाल में एसआईआर शुरू हो चुका है और इन लोगों को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद पकड़े जाने का डर है, इसीलिए ये बांग्लादेश भाग रहे हैं। हम लोग इस वक्त रुके हुए हकीमपुर बॉर्डर पे और हकीमपुर बॉर्डर पे कोई कल रात से तो कोई आज सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए। इस वक्त वो यहाँ पर रुके हुए हैं बांग्लादेश वापस जाने के लिए। बीएसएफ के साथ शायद कोई बातचीत हुई होगी कि उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस फिलहाल के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और सामने ही चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट में लगातार गाड़ियां आ रही है और गाड़ियों से इन लोगों को उठाकर दूसरे जगह पर शिफ्ट करवाने के जो काम है वो काम किया जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर पिछले 4-5 दिनों से ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। सड़क पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। अवैध बांग्लादेशियों का झुंड यहां हर तरफ नजर आ रहा है। हर किसी में बांग्लादेश जाने की होड़ मची हुई है। ये वही लोग हैं जो इलीगल तरीके से घुसपैठ करके भारत आए थे। कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल पहले और कोई उससे भी पहले से रोजी रोटी के लिए बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आ गया था। लेकिन अब ये सारे के सारे लोग इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि बंगाल में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है और इन्हें डर है कि एसआईआर की प्रक्रिया में ये पकड़े जाएंगे। इसीलिए ये अवैध बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की भीड़ में ये शख्स रबीउत शेख है, जिसके माता पिता उसे 20 साल पहले बांग्लादेश से भारत लेकर आए थे। तब से वो भारत में ही रह रहा है, लेकिन अब एसआईआर के डर से वो बांग्लादेश लौट रहा है। रबीउल ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। नाम क्या है आपका? रबीउल शेख। कहाँ है घर? खिदिरपुर। खिदिरपुर तो आप आए थे, लेकिन असली घर कहाँ पर? असली घर बांग्लादेश। बांग्लादेश के कहाँ पर? खुलना जिला। अच्छा, तो कब आए थे यहाँ पर? बचपना में। कितने साल पहले? 20 साल का करीब हुआ। कैसे आए थे यहाँ पर? माँ बाप का साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, माँ बाप तो चला गया गाँव, हम यही रह गया कलकत्ता में शादी उदी करके। अच्छा, तो ये कोलकाता में कहाँ पर रहते थे? खिदिरपुर। बोला तो क्या काम करते थे वो? राजमिस्त्री वाला। अच्छा, तो 20 साल से यहाँ पर रुके हुए हो, तो कभी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं था? जी नहीं। तो कैसे रहते थे वहाँ पर? हम लोग को कभी कुछ मांगा नहीं। हम लोग फुटपाथ में बांस का खुट्टा उट्टा देके झोपड़ी बना के हम लोग रहते थे रोड का साइड में। अच्छा, ऐसे। और क्या काम काज करते थे वो? और राजमिस्त्री, बालू सीमेंट का। अच्छा, तो ये क्यों, मतलब आए थे क्यों आप लोग? माँ बाबा क्यों लेके आए थे? तो ये तो हम नहीं बता सकेंगे। हम तो छोटा में लेके आया, अभी क्यों लेके आया, काहे लेके आया, काहे लेके आया, वही खाने पीने के लिए दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद गया होगा। इससे और क्या हो सकता है। हम तो उस टाइम छोटा ही था, हम तो नहीं बोल सकते। तो 20 साल पहले आए थे, वापस कभी गए हो बांग्लादेश? जी नहीं, कभी नहीं गए, यहीं पर रहे हो? तो
तो अभी क्यों वापस जाना चाहते हैं? अभी वापस जा रहे इसीलिए कि बोल रहा माँ बाप का वोटर कार्ड दिखाओ, तो माँ बाप का तो बांग्लादेश मेरा घर है, इंडिया तो मेरा घर है नहीं कि हम कार्ड दिखाए कुछ भी दिखाए, तो इसीलिए हम जा रहे। सब जा रहा तो हम भी जा रहे। रबीउल शेख के माता पिता उसे बांग्लादेश से भारत लेकर आए, वो बड़ा हुआ तो उसे यहीं छोड़कर चले गए, तब से वो भारत में ही रह रहा है। रबीउल के पास भारत का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल पेपर नहीं है, इसलिए उसे अब बंगाल में रहने में डर लग रहा है। यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है क्या? जी नहीं, कुछ भी नहीं। बनवाने की कोशिश किए थे? बनवाने का कोशिश वो इधर उधर फोटविला में ना काम करने के लिए बनवाने का कोशिश किया, लेकिन पीछे का कुछ रहेगा तब ना कि मेरा तो फैमिली वगैरह यहाँ कुछ है नहीं, खाली मेरा औरत बाल बच्चा छोड़ के, और मेरा बड़ा बुजुर्ग लोग जो है माँ बाप दादा दादी जो भी है सब तो गांव में है अपना। तो बांग्लादेश से आके आपको यहाँ पर छोड़ के चला गया? हाँ, बड़ा हो गया, शादी उदी कर लिया, माँ बाप तो उम्र हो गया तो चला गया, गाँव चला गया। अच्छा जी। तो यहाँ पर आपके कितने बच्चे हैं? 2। तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे? ना, क्या ऐसे ही घर में रहते थे? तो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए थे ना? जी। ये वो लोग हैं जो कई साल पहले बीएसएफ की आंखों में धूल झोंककर भारत में घुस आए थे, तब से चोरी छिपे भारत में ही रह रहे हैं। ये घुसपैठिए अलग अलग तरह का काम करते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, लेकिन अचानक एसआईआर शुरू होते ही ये जहां भी रह रहे थे वहां से निकलकर झुंड के झुंड बांग्लादेश की ओर बढ़ रहे हैं। ये समीर मंडल है, पहचान इसकी भी बांग्लादेशी है, लेकिन पिछले कई साल से भारत में रह रहा था। ये 2010 में भारत आया था, भारत में उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एसआईआर शुरू होने की वजह से वापस बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। अपना नाम की? আমার নাম সমীর মন্ডল মোড়ল। সমীর মোল। বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কোথায়? যশোর জেলা। যশোর জেলা। জেলা। তো এখানে কত বছর আগে এসেছিলেন? আমি 2010-এ আসছি। আচ্ছা, কি ভোটার কার্ড আধার কার্ড কিছু ডকুমেন্ট আছে? কিছু নেই আমার কাছে, কিছু বানাইনি আমি। বানানোর চেষ্টা করেছিলেন? না, আমি তো চলে যাব বলে চেষ্টা করিনি। না, আমি তো এই দেশের না, আমি এই দেশে থাকবো না। दादा का कहना है कि उनका नाम समीर मोडल है, वो बांग्लादेश के जौसर का रहने वाला है। 2010 साल में वो भारत आए थे दलाल को पैसा देकर, और फिलहाल एसआईआर शुरू हो चुका है, और एसआईआर शुरू होने की वजह से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस वजह से वो वापस बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं, और इसी के लिए फिलहाल हाकिमपुर बॉर्डर में वो इंतजार कर रहे हैं। भारत में अवैध बांग्लादेशियों की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो चोरी छिपे बांग्लादेश से भारत में घुस आए हैं। कुछ बंगाल में रह रहे हैं, कुछ दूसरे राज्यों में चले गए हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई दुकान या होटल पर काम कर रहा है, लेकिन अब इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम है, सब के सब बांग्लादेश भाग रहे हैं। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम राजा। राजा क्या? राजा शेख। घर कहाँ पर है? যশোর। कब आए थे यहाँ पर भारत में? यहाँ पर मैंने आया था 4 साल पहले। क्यों आए थे यहाँ पर? कैसे आए थे? हम आया था, लोगों को साथ चला आया था। अच्छा, आने के बाद और फिर से जा रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ। क्यों यहाँ पर क्यों आए थे? आया था काम के लिए, अच्छा, मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने के बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ, इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये तुम वहाँ पर क्या काम करते थे? वहीं पे मैं कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता था। अच्छा, और कैसे आए थे यहाँ पर? चोरी छिपे? चोरी छिपके दलाल को पैसा दिया था? नहीं, लोगों को साथ। लोगों के साथ आए थे? हाँ, 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो ये अब क्या एसआईआर की वजह से वापस जाना पड़ रहा है? हाँ, तो बताओ थोड़ा। कोई घर वाला मेरे को रहने के लिए नहीं, मेरे को रख नहीं रहा, इसलिए मैं चला जा रहा हूँ। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए। बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए क्यों इकट्ठा हैं? इसकी वजह समझिए। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल से ही होती है। बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर 2272 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ हुगली नदी के अलावा जंगल के रास्ते भी बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। इसमें बॉर्डर का ऐसा हिस्सा काफी बड़ा है जहाँ जंगल है। इसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में दाखिल होते हैं।
बंगाल में घुसपैठिए मालदा, 24 परगना और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों से भारत में दाखिल होते हैं। इसके बाद ये घुसपैठिए बस, ट्रेन के जरिए दिल्ली और अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं। भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, इसे लेकर खुद भारत सरकार के पास कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह संख्या करोड़ों में है। सरकार ने 2016 में संसद में बताया था कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, लेकिन इस आंकड़े को सामने आए 9 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। पिछले कुछ वक्त में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। अब SIR शुरू होने के बाद बांग्लादेशियों का भारत में रहना मुश्किल है। SIR का असर अब बंगाल में देखना शुरू हुआ है। SIR में के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, इल्लीगल बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए थे कुछ साल पहले, वो अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है अनवारा बीबी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड भी वो बना चुकी है। लेकिन कैसे बनाए ये आधार कार्ड, इसके बारे में उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पे आए थे और घर पे आके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया, और ये है भारतीय आधार कार्ड। और इसके साथ साथ उन बांग्लादेश के जो नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास है। और उनका डेट जब आप देखेंगे, उनका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 16/10/2025, यानी कि रिसेंटली उन्होंने अपना बांग्लादेश में अपना परिचय पत्र भी बनाए थे। यानी कि डुअल यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस देश में रह के आधार कार्ड तक बना चुके थे ये बांग्लादेशी। बांग्लादेश की अनवारा बीबी अकेली नहीं है, ऐसे कई अवैध बांग्लादेशी हैं जो सिर्फ अवैध तरीके से भारत में रह ही नहीं रहे, बल्कि उनके पास भारत का पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, कईयों के पास वोटर कार्ड भी है, और ये चुनाव में वोट भी डालते हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। ये अवैध बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसते हैं वो समझिए। बांग्लादेशियों को भारत लाने के लिए दलालों का एक रेट चार्ट होता है। अलग अलग रास्ते से अवैध तरीके से ले जाने के लिए अलग रेट हैं। पहाड़ी रास्ते से भारत में प्रवेश करने के लिए दलालों को 7 से 8 हजार रुपए देने पड़ते हैं। पहाड़ी रास्ते से भारत में प्रवेश का जोखिम कम होता है। पानी के रास्ते भारत में एंट्री लेनी हो तो इसके लिए उन्हें 2 से 4 हजार रुपए देने पड़ते हैं। पानी का रास्ता सबसे मुश्किल है, इसलिए रेट भी कम है। समतल जमीन के रास्ते भारत आना सबसे ज्यादा महंगा है। जमीन के रास्ते भारत आना है तो दलालों को 12 से 15 हजार रुपए देना होता है। SIR शुरू होने के बाद इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर चेक पोस्ट में जितने भी बांग्लादेशी इलीगल तरीके से भारत में आए थे 2 साल, 5 साल या फिर 20 साल पहले, वो वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश लौटने के लिए इस जगह पे यानी कि हाकिमपुर चेक पोस्ट में इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें BSF की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले और वो अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस जा सके। इन्हीं में से कुछ लोगों के पास आधार कार्ड भी बरामद किया गया है, यानी कि इन लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप का जो प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र भी इन लोगों के पास है। तो इसी जगह से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सभी लोगों के पास ऐसे ही डॉक्यूमेंट बनवा के, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के क्या वो भारत में रह रहे थे? यही सवाल लगातार उठ रहा है। अवैध घुसपैठियों से दलाल हर चीज के पैसे लेते हैं। आधार कार्ड बनवाना है तो उसका अलग रेट है। दलाल की मदद से आधार कार्ड बनवाने का रेट सिर्फ 2000 है। आधार कार्ड बनने के बाद ये लोग भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। नौकरी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, उसका भी रेट कार्ड है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए दलालों को पैसे देकर सब कुछ हासिल कर लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद रुदुल मुल्ला। कहाँ घर कहाँ है? घर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के कहाँ पर? बांग्लादेश में खुलना में। अच्छा जिला खुलना है, थाना तेरे का है, पोस्ट ऑफिस खुला करते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस खोलना तो खोला पड़ गया पोस्ट ऑफिस, जिला खुलना। जिला खुलना। तो यहाँ पर कितने दिन पहले आए थे आप? आया था या 5-6 साल हो गया। अच्छा, कैसे आए थे? आया थे पैसा खिला के आया था दलाल से। अच्छा, तो क्या काम करते थे यहाँ पर? बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप वापस क्यों जाना चाहते हो? आया हुआ से हम लोग को बोल रहा है जो CNR से चालू हो गया, तो हम लोग का तो कोई यहाँ का ID प्रूफ कोई है ही नहीं कुछ, इसीलिए सब हम लोग को बोल रहा है तुम लोग यहाँ से निकाल दो। अच्छा, तो तुम्हारा क्या यहाँ पर कुछ है? इधर कुछ नहीं है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई आधार कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट, कोई आधार कार्ड या इंडिया में मेरा है ही नहीं। अच्छा, तो किस लिए यहाँ पर आए थे? कामकाज के लिए आया थे कामकाज के लिए। इधर इतना कमाई नहीं होता था,
या जितना भी होता था गुजारा चल जाता था सारा। अच्छा, कितने लोग आए थे यार? आए थे हम अकेले ही आए थे। अच्छा, और तुम्हारा परिवार? परिवार तो बांग्लादेश में था, अच्छा यहाँ के तो शादी किया था। अच्छा अभी 2 बच्चा है। अच्छा, उनको लेके वापस जा रहे हो? तो तुम्हारा वाइफ किधर का है? बांग्लादेश का ही है? अच्छा, उनको भी लेके जा रहे हो? सोचिए, ये अवैध बांग्लादेशी आधार कार्ड बनवा रहे थे, नौकरी कर रहे थे और आराम से भारत में रह रहे थे, लेकिन अब इन लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर ऐसे लोगों का मजमा लगा है। चेकपोस्ट पर पहले इनका बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। बीएसएफ उन डॉक्यूमेंट्स को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को दे रही है, फिर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इसे वेरीफाई कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं या नहीं। इसके बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीएसएफ को सूचना दे रही है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। पहचान कंफर्म होने के बाद इन बांग्लादेशियों का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, उनकी फोटो खींची जा रही है। उसके बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से ग्रीन सिग्नल मिलता है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही इन लोगों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को हैंडओवर कर दिया जा रहा है। हर रोज 150 से 200 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। हमारे साथ है मेहदी हसन, उनका घर जोशोर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी वो वापस जा रहे हैं एसआईआर की वजह से। बातचीत करेंगे। आपका नाम मेहदी हसन है, घर जोशोर डिस्ट्रिक्ट में। कितने दिन पहले आए थे आप? 20 साल पहले। किसके लिए आए थे? आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। मम्मी पापा को लगा था यहाँ आकर डॉक्टर दिखाने से मेरा आंखें ठीक हो जाएगा, उसके लिए इनलीगल तरीके से हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। उस आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए इनलीगल तरीके से आए थे ना। अच्छा। तो इसकी वजह से हमको मौका नहीं मिला था जाने का, तो 20 साल यहीं पे रुक गए थे। और मेरा मम्मी है, मेरे पापा और मैं हूँ। तो क्या करते थे यहाँ पर? कहाँ पर रहते थे आप? हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं काम कुछ नहीं करता था, बस यहाँ आकर गाना सीखा था मैं। बंगाल के रास्ते अवैध बांग्लादेशियों का उल्टा पलायन भारत के लिए अच्छा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसी के डर से ये लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। हकीमपुर चेकपोस्ट में हर रोज ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अवैध बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यह सिलसिला अभी जारी रहेगा।